नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स क्विज और तारीख है 24 जनवरी 2026। तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए क्योंकि आज के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें हम दैनिक करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका विश्लेषण यानी एनालिसिस देखेंगे। तो चलिए इस अभ्यास को शुरू करते हैं। पहला सवाल स्पोर्ट्स यानी खेल जगत से है। प्रश्न है 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी की शुरुआत किस राज्य में हुई है? आपके ऑप्शंस हैं ए मणिपुर, बी असम, सी गोवा, डी केरल। जल्दी से सोचिए इसका जवाब क्या हो सकता है। इसका सही उत्तर है बी असम। याद रखिएगा 79वीं संतोष ट्रॉफी का आयोजन इस बार असम में किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत की प्रमुख घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता यानी डोमेस्टिक फुटबॉल चैंपियनशिप मानी जाती है। अगला सवाल उत्तर प्रदेश के स्टेट न्यूज से है। प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल आवास यानी गवर्नर हाउस का नया नाम क्या रखा गया है? ऑप्शंस हैं ए लोक भवन, बी जन भवन, सी राज्य भवन, डी संविधान भवन। नाम बदलने वाले प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते हैं। सही जवाब है बी जन भवन। उत्तर प्रदेश सरकार ने राजभवन का नाम बदलकर अब जन भवन कर दिया है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जन का अर्थ है जनता यानी पीपल, जो कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाता है। अब चलते हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की तरफ। प्रश्न है मुआन पुई सायावी को भारत का अगला उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर किस देश में नियुक्त किया गया है? आपके विकल्प हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी न्यूजीलैंड, डी आयरलैंड। इसका सही उत्तर है सी न्यूजीलैंड। मुआन पुई सायावी को न्यूजीलैंड में भारत का अगला हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति याद रखिएगा। अगला सवाल साइंस और हेल्थ सेक्टर से है। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र यानी इंटेंसिव रिप्रोडक्टिव नॉलेज सेंटर कहाँ खोला गया है? ये भारत का पहला ऐसा सेंटर है। ऑप्शंस हैं ए नई दिल्ली, बी चेन्नई, सी हैदराबाद, डी मुंबई। सही जवाब है डी मुंबई। भारत का पहला इंटेंसिव रिप्रोडक्टिव नॉलेज सेंटर मुंबई में शुरू हुआ है। इस सेंटर का मुख्य काम प्रजनन चिकित्सा यानी रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में रिसर्च को बढ़ावा देना होगा। ये प्रश्न एनवायरमेंट और एनिमल वेलफेयर से जुड़ा है। आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए पहला डॉग सैंक्चुरी यानी डॉग सैंक्चुरी किस राज्य ने लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी गुजरात। इसका सही उत्तर है सी पंजाब। पंजाब सरकार ने आवारा कुत्तों की समस्या को सुलझाने के लिए अपना पहला डॉग सैंक्चुरी शुरू किया है। इसका उद्देश्य पशु कल्याण यानी एनिमल वेलफेयर के साथ साथ शहरी सुरक्षा यानी अर्बन सेफ्टी भी है। अब बात करते हैं सरकारी योजनाओं की। प्रश्न है अटल पेंशन योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं जो 2027 से 2031 तक के हैं। ये बहुत ही पॉपुलर स्कीम है तो इसका अपडेट पता होना चाहिए। सही जवाब है डी 2030-31। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक के लिए बढ़ा दिया है। ये योजना मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए है। अगला सवाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों यानी समिट्स पर है। जनवरी 2026 में भारत यूरोपीय संघ यानी इंडिया ईयू शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? स्थान यानी वेन्यू बताना है आपको। ए ब्रुसेल्स, बी पेरिस, सी नई दिल्ली, डी बर्लिन। इसका सही उत्तर है सी नई दिल्ली। ये शिखर सम्मेलन जनवरी 2026 में नई दिल्ली में हो रहा है। इसका मुख्य फोकस 3 चीजों पर होगा: व्यापार, तकनीक और स्थिरता यानी ट्रेड, टेक एंड सस्टेनेबिलिटी। ज्योग्राफी का एक अच्छा सवाल है। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। सही जवाब है सी राजस्थान। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है। ये अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में इसे इको सेंसिटिव जोन यानी इको सेंसिस्ट जोन घोषित किया गया है। ये सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है। भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर विकसित करने के लिए किस राज्य ने यूएई के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है बी तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने यूएई के साथ मिलकर भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनाने का प्लान किया है। ये सतत शहरी विकास यानी सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट का एक बेहतरीन मॉडल बनेगा। आखिरी सवाल बहुत आसान है खेल जगत से। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? ए टेनिस, बी स्क्वॉश, सी बैडमिंटन, डी टेबल टेनिस। मुझे लगता है इसका जवाब आप सबको पता होगा। सही उत्तर सी बैडमिंटन है। साइना नेहवाल एक प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने 35 वर्ष की आयु में संन्यास लिया। दोस्तों, ये था आज का क्विज। इन प्रश्नों को एक बार फिर से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।